7 जनवरी शनिवार को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर व्यापार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस भव्य कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कैबिनेट परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ओम प्रकाश सकलेचा एवं ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजलकर मौजूद रहे। ये मेला लोग बताते हैं कि बड़े महाराज ने फसलों के मेला के रूप में शुरू किया था। मुझे भी याद है, मैं छोटा था, मैं आता था यहाँ, तो यहाँ मैंने देखा कि घोड़े और ऊंट तक इस मेले में एक समय बिकते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। आज ये मेला एक परंपरागत तरीके से और वर्तमान में जो आधुनिक युग है, उस आधुनिक युग की भी पूरा आवरण इस मेले में समागम हो गया है। परिवहन और विभिन्न प्रकार की सेवाओं से भी नवयुवकों को रोजगार मिलता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी जैसे हमारे मंत्री बता रहे थे, पिछले साल यहाँ लगभग 1000 प्रतिवर्ष आमतौर पे 1000 करोड़ का यहाँ व्यापार होता है। लेकिन कोविड के बाद मुझे विश्वास है आमतौर पर 50 लाख लोग मेले में आते हैं। इस बार उस मेले में 75 लाख से अधिक सैलानी भ्रमण करेंगे। ग्वालियर व्यापार मेले को हमने तय किया कि ऑटोमोबाइल में रोड टैक्स पर 50% की छूट देंगे। वह छूट निरंतर जारी रहेगी। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिवस दोबारा अपना दस्तक ग्वालियर में कई साल बाद दे रहा है। हमारा ग्वालियर का व्यापार मेला इस गालब ऋषि की तपोभूमि, सम्राट तानसेन संगीत सम्राट की भूमि में माधव महाराज प्रथम के द्वारा 1905 में स्थापित किया गया था। और ये मेला केवल व्यापार का मेला नहीं, ये मेला ऐसा एक फूलों का माला है जो केवल ग्वालियर चंबल संभाग का नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश और आसपास के प्रदेशों की जनता को इस क्षेत्र की संस्कृति, इस क्षेत्र की सभ्यता, इस क्षेत्र की कला, इस क्षेत्र की व्यापार की क्षमता, इन सभी मुद्दों के साथ जोड़कर ग्वालियर का मेले का माला के रूप में विश्व भर में ग्वालियर का मेला प्रकट होता है। 3 साल इस मेले से वंचित, और आज जब 3 साल बाद इस मेला का दोबारा शुरुआत हो रहा है, तो इस मेले में जहां एक तरफ प्रदेश की उन्नति, दूसरे तरफ ग्वालियर का विकास और तीसरे तरफ हमारी संस्कृति और परंपरा का विश्लेषण इस मेले में होता है, एक नई उमंग और एक नई उत्साह के साथ ग्वालियर का एक एक वासी उस दिन के लिए इंतजार करता है जिस दिन से इस मेले की तीव्रता की शुरुआत हो। और आप सब लोगों को उस दिवस पर मैं बधाई और शुभकामनाएं आज के दिवस पर देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि 1905 में माधव महाराज प्रथम जो ग्वालियर के संस्थापक थे, आधुनिक ग्वालियर के संस्थापक थे, आज जितनी भी संस्थाएं ग्वालियर में, शिक्षा की प्रणाली की संस्थाएं, स्वास्थ्य की प्रणाली की संस्थाएं, अधोसंरचना की संस्थाएं, जो भी प्रणाली है
वो सब माधव महाराज के समय में ग्वालियर में स्थापित हुई थी। पानी की योजना भी जिस शाहपुर जी पालन जी ने मुंबई की पानी की योजना की शुरुआत की थी, उसी शाहपुर जी पालन जी को माधव महाराज लेके आए थे ग्वालियर की पानी की योजना की शुरुआत करने। उस जमाने में प्रथम स्टेट था भारत में जहां स्टेट का रेलवे चलता था। ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से श्योपुर, अंतिम छोर ग्वालियर स्टेट का। तो आवागमन की सुविधा, शिक्षा की संस्थाएं, पहला मेडिकल कॉलेज जो बना था वो ग्वालियर में बना था। और मुझे इतिहासकार कहते हैं कि जब हमारे ग्वालियर के पहले डॉक्टर को डिग्री दी गई थी, उस समय में माधव महाराज ने हाथियों पर डॉक्टरों को बैठाकर पूरे ग्वालियर में घुमाया था, क्योंकि पहले जीवनदायक ग्वालियर से डिग्री लेकर निकल रहे थे। तो ऐसे विराट सोच विचारधारा के धनी माधव महाराज ने ग्वालियर मेले की शुरुआत की। और हम में से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं, लेकिन इस मेले की शुरुआत जब हुई थी तब इस प्रांगण में नहीं हुई थी। 1905 में सागर ताल की प्रांगण में शुरुआत हुई और 1918 में सागर ताल के प्रांगण से लेकर इस 104 एकड़ की भूमि में स्टेट टाइम में ग्वालियर मेला की शुरुआत माधव महाराज के द्वारा की गई थी। और पशु मेले की शुरुआत के आधार पर ये मेले की शुरुआत हुई, ताकि किसान पूरे अंचल से, ग्वालियर स्टेट का हर किसान इस मेले में आ पाए। 1918 में इस प्रांगण में आई उनकी जो दूरदर्शिता थी, 1922-23 में उन्होंने सोचा कि इसका भव्यकरण हमें करना होगा। और उसी मास्टर प्लान के तहत जो आज भी आप और हम इस मेले के चबूतरे देखते हैं, जो दुकानें देखते हैं, जो नालियां हम देखते हैं, शौचालय हम देखते हैं, वो माधव महाराज के समय में 1929 में स्थापित की गई थी उस मास्टर प्लान के तहत। तो ये भव्य रूप उनकी कल्पना थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि 1984 में मेरे पूज्य पिताजी ने उस समय में एक राज्य स्तर ट्रेड फेयर अथॉरिटी के रूप में ग्वालियर की मेले की स्थापना की और दिल्ली के ट्रेड फेयर अथॉरिटी के साथ जुड़ा उन्होंने ग्वालियर की मेले की शुरुआत की। उनकी एक दूरदर्शी सोच थी कि दिल्ली के ट्रेड फेयर का सैटेलाइट सेंटर ग्वालियर बनना चाहिए। और उसी सोच के साथ ये फैसिलिटेशन सेंटर की सोच उन्हें रखी थी, जो 2005 में इसका लोकार्पण किया गया। उसी के साथ 1996-97 में प्राधिकरण का दर्जा इस मेले को दिया गया। और आज संतोष की बात है कि हमारा मेला का नामांकन उनके स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए रखा गया है। मैं सरकार को अपने तरफ से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमारा मेला हर साल प्रगति के रास्ते पे चलता है। पिछले बार जब मेले का आयोजन हमने किया था, मेरा यह अनुरोध था कि एक नया कीर्तिमान हमें स्थापित करना होगा। और पिछले बार 3 साल पहले जब मेला आयोजित किया गया था, महेश जी यहाँ खड़े हैं मेरे साथ, 700 करोड़ रुपए का कीर्तिमान व्यवसाय के रूप में ग्वालियर मेला ने पूर्ण रूप से धारण किया। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को, गोविंद राजपूत जी को, कि हर साल जो मांग हम लोग रखते हैं कि 50% की छूट दी जानी चाहिए आरटीओ की टैक्स पर, उससे वृद्धि होती है। और ये भी तथ्य भी सब जनता के समक्ष आ गई है कि जब टैक्स की छूट दिया जाता है, रेवेन्यू इतनी बढ़ जाती है कि जो कमी होती है उसकी भी भरपाई इस मेले के आधार पर हो जाती है। हमारा सोच विचारधारा है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश
और आत्मनिर्भर ग्वालियर, इस विचारधारा के साथ हम लोग आगे चले। मुझे विश्वास है कि आज से हमारे एक एक ग्वालियर के वासी और चंबल के वासी सभी को इस मेले के लुत्फ लेने का मौका मिलेगा। आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और नया कीर्तिमान इस मेले के आधार पर हम लोग स्थापित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।